छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे 10वीं कक्षा के गणित पुस्तक का प्रश्नावली 8.4 का तीसरा नंबर प्रश्न कि तीसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या सिद्ध करने के लिए कहा गया है, हम उसे कैसे सिद्ध करेंगे, इसको बिल्कुल साधारण तरीके से एवं साधारण भाषा में, आसान भाषा में आपको हम समझाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि तीसरा प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो तीसरा प्रश्न में हमसे कहता है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा। तीसरा जो प्रश्न है उसमें बोला गया tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर दिया गया है 1 प्लस सेक थीटा और इनटू कॉसेक थीटा। यानी LHS में हमारा दिया गया tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, और RHS में हमारा दे दिया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसका अर्थ ये है कि हमें LHS में जो दे दिया उसको हल करके RHS ले आए, या फिर RHS में जो दिया गया है उसको हल करेंगे और LHS को लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि LHS में जो दिया गया है उसको हल करके RHS में जो दिया गया है उसको कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे LHS, यानी LHS में जो दिया गया है उधर से हम हल करना शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, ये दिया गया है और इसी को हमको हल करना है। अब बताइए, यदि हम भिन्न का जोड़ करते हैं तो उसके लिए हमको सबको एक में लाना पड़ेगा, यानी एक ही टर्म में लाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कॉट है उसको भी हम tan के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। तो tan थीटा बटा 1 माइनस जो कॉट थीटा है उसको भी हम किस रूप में बदल लेंगे, tan थीटा के रूप में बदल लेंगे। तो कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। तो यहाँ जो कॉट थीटा था उसको हम 1 बाई tan थीटा के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ दिया गया है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हमको tan थीटा के रूप में बदल लेना है। तो 1 बटा tan थीटा लिख लेंगे और बट्टा में आएंगे 1 माइनस tan थीटा, ये दिया गया है तो tan थीटा लिख लेंगे। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका हमको क्या करना पड़ेगा, भिन्न का घटाव करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए 1 माइनस 1 बाई tan थीटा दिया हुआ है। तो इसका हम भिन्न का घटाव करने के लिए बट्टा में 1 ले लेते हैं। ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर में है tan थीटा बटा 1 और tan का हर के रूप में जो आया है उसका हमको लघुत्तम यानी LCM निकालना पड़ेगा। तो 1 और tan थीटा का हम क्या लिखेंगे, LCM। तो LCM हमारा क्या आएगा, tan थीटा। जब 1 से tan थीटा कटेगा tan थीटा बार में, तो tan थीटा से जब 1 में गुना करेंगे तो आएगा tan थीटा और माइनस tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 से जब 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बराबर ऊपर में है 1 बटा tan थीटा बटा नीचे है 1 माइनस tan थीटा। अब थोड़ा सा गौर करें आगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि tan थीटा के नीचे बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे यदि हम ऐसा करें tan थीटा बटा 1, ये अंश वाला सिर्फ लिखे हैं, इनटू जब नीचे बट्टा में जो रहता है ऊपर जाता है तो हर वाला अंश में बदल जाता है और अंश वाला हर में बदल जाता है। तो tan थीटा आपका ऊपर चला जाएगा और tan थीटा माइनस 1 जो है वो नीचे चला आएगा। सॉरी, यहाँ पे जो बराबर का चिन्ह दिया गया है यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ प्लस लगाएंगे। अब अगला टर्म में हम लोग देखते हैं कि 1 बटा tan थीटा दिया हुआ है, तो 1 बटा tan थीटा लिखेंगे और बट्टा के रूप में आपका दिया गया था 1 माइनस tan थीटा। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे गुना के रूप में जब लिखेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और जो tan थीटा 1 माइनस tan थीटा है वो आ जाएगा नीचे, 1 माइनस tan थीटा। अब हम लोग इसको और आगे हल करते हैं। तो और आगे जब हम लोग हल करते हैं
तो टेन थीटा और टेन थीटा दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, गुना। तो जब आप दोनों को गुना कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 से जब टेन थीटा माइनस 1 में गुना करते हैं तो आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1, प्लस का चिन्ह लगेगा। 1 से 1 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करेंगे तो 1 होगा, और टेन थीटा से 1 माइनस टेन थीटा में गुना करेंगे तो आएगा टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों को टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा का एलसीएम निकालना होगा। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उसमें देखिएगा यहाँ टेन थीटा माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस टेन थीटा है, तो प्रॉब्लम होगा लघुत्तम निकालने के लिए या एलसीएम निकालने में। तो हमको क्या करना होगा, जो टर्म यहाँ है उसी तरह का टर्म यहाँ बनाना होगा, यानी टेन थीटा माइनस 1 यहाँ है तो यहाँ भी टेन थीटा माइनस 1 आना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखिए, जब हम इस माइनस के चिन्ह को कॉमन कर लेते हैं तो ये माइनस वाला चिन्ह प्लस में बदल जाएगा और प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। तो जब ये प्लस वाला हो जाएगा तो इसको इधर लिख लेंगे और माइनस 1 को बाद में, तो हमारा टेन थीटा माइनस 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे, यानी अब की बार हम इसमें से माइनस को कॉमन करते हैं। तो जब माइनस को कॉमन करेंगे तो क्या होगा उसको देखिएगा। यहाँ हम लोग लिखते हैं टेन स्क्वायर थीटा, कितना, टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 बराबर, सॉरी बराबर नहीं है, प्लस का चिन्ह देना है आपको, तो प्लस का चिन्ह है। इसके बाद 1 बटा, एक बात बताइए, यहाँ टेन थीटा है तो टेन थीटा को टेन थीटा ही रहने देंगे, लेकिन इसमें से हमको माइनस को क्या कर लेना है, कॉमन। तो जब आप माइनस को कॉमन कीजिएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ जो प्लस में, सॉरी अभी माइनस में है, जब माइनस कॉमन किए तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो प्लस वाले को हम लोग पहले लिख लेते हैं, यानी टेन थीटा फर्स्ट में लिख लेंगे, इसके बाद जो प्लस में 1 है वो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 1 हम क्या करेंगे, बाद में लिख लेंगे। चले आगे। इसके बाद आप देखिएगा कि दोनों टर्म एक जैसे हो गए, यानी टेन थीटा माइनस 1, यहाँ भी टेन थीटा माइनस 1 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे उसको देखिए। अब इन दोनों में कॉमन करेंगे, तो दोनों में जब कॉमन करते हैं, एक काम और कर सकते हैं आप, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस लिख लीजिए, या तो यहाँ प्लस माइनस माइनस लिख लीजिए, या फिर अगला स्टेप में भी आप इसको माइनस के रूप में लिख सकते हैं। पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। जब दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो टेन थीटा माइनस 1 और टेन थीटा माइनस 1 दोनों एक ही जैसा है, तो इन दोनों में से कोई एक को हम लिख लेते हैं, टेन थीटा माइनस 1, और ये जो टेन थीटा है उसको हम टेन थीटा के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखिए, जब टेन थीटा माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो टेन थीटा माइनस 1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, टेन थीटा। अब टेन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा टेन क्यूब थीटा। क्लियर है। अब चलते हैं, यहाँ प्लस और माइनस दोनों को मिला करके क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। जब हम टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, यानी टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 को, तो दोनों हो बहु है, यानी इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा एक बार में, और जब 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आ गया क्या, टेन क्यूब थीटा माइनस 1, तो इसको हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र पर तोड़ लेते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, पहले उसको लिखते हैं, लिखेंगे, चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी का यूज अभी हम करने वाले हैं। तो चलिए इसी का यूज करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया टेन क्यूब थीटा माइनस 1, तो इसको हम क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये टेन थीटा है ए के स्थान पर और बी के स्थान पर 1 है, तो हमको लिखना क्या होगा, ये वाला लिखना होगा, मतलब इसके आधार पे लिखना होगा।
ए के जगह पे क्या लिखेंगे, tan थीटा। क्या लिखेंगे, tan थीटा माइनस बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1, तो 1 लिख लेंगे, इनटू ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस ए बी। तो ए बी मतलब ए का मतलब tan थीटा और बी का मतलब 1, यानी tan थीटा इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और बट्टा में क्या आएगा, तो बट्टा में आपका जो वहां था वही यहां रहेगा, यानी tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 यही रहेगा। अब आगे बढ़िए, इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो इसको हल कर लेते हैं, यानी tan थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा रहेगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे tan थीटा इंटू 1 करेंगे तो आएगा tan थीटा और प्लस में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और बट्टा में कितना होगा, तो बट्टा में हमारा आ जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब आप देखिए ऊपर जो दोनों टर्म है वो इंटू में है और नीचे भी tan थीटा और tan थीटा माइनस 1 इंटू में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस tan थीटा माइनस 1 को tan थीटा माइनस 1 से कैंसिल कर सकते हैं। अब हम इसको आगे लिखते हैं, आगे जब आप लिखिएगा तो दिया है tan स्क्वायर थीटा, यही आया है, प्लस tan थीटा और प्लस में क्या 1 और बटा यहाँ कितना आएगा tan थीटा नीचे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको देखिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो tan थीटा है उससे प्रत्येक टर्म में भाग देंगे, यानी tan स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा से डिवाइड कर लेंगे, प्लस यहाँ प्लस था प्लस देंगे tan थीटा बाई tan थीटा नीचे है तो tan थीटा से ही भाग देंगे, और प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। इतना क्लियर है। इसके बाद आगे बनाने के लिए हमको बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब खाली स्थान जो था वो फुल हो चुका है। तो चलिए हम इसको साफ करके और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे सामने बोर्ड साफ हो गया है। अब हम इस सवाल को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं या फिर बढ़ाते हैं। तो देखिएगा यहाँ tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ tan थीटा है, तो एक tan थीटा से एक tan थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा tan थीटा बच जाएगा। क्लियर है। इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद tan थीटा बटा tan थीटा यदि करते हैं तो दोनों कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ जो आप 1 बटा tan थीटा देख रहे हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं cot थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं cot थीटा। अब हमको क्या सिद्ध करना है वो देखिए, हमें सिद्ध करना है sec थीटा और cosec थीटा के रूप में। है क्या tan थीटा और cot थीटा सिद्ध नहीं करना है तो tan को और cot को sin और cos में चेंज कर लीजिए। जब हम sin और cos में चेंज करेंगे तो क्या होगा, थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 1 होगा। अगर आप इसको 1/1 लिखें तो और अच्छी बात है। इसके बाद प्लस में जो cot थीटा है वो cot थीटा को हम लोग लिखते हैं cos थीटा बटा sin थीटा लिखते हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले ये दोनों को क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा उसको देखिएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा और 1 ये तीनों को यदि एलसीएम लिया जाए तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब हम कॉस थीटा से कॉस थीटा यानी साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या साइन थीटा, और साइन थीटा और साइन थीटा आपस में मल्टीप्लाई होकर के या गुना होकर के साइन स्क्वायर थीटा बना देगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगेगा। 1 से जब हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, और उससे जब 1 में गुना करेंगे तो आएगा क्या थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा से जब हम लोग कॉस थीटा में गुना करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर में आपका साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा
दोनों आ गया, तो दोनों का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसको हम क्या करें, एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 1 और प्लस यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वैल्यू 1, बट्टा में हमारा क्या है, बट्टा में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं उसको देखिए। इसके बाद हम करेंगे 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब दोनों टर्म के हर को अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 बट्टा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टा में फिर से इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख देंगे, कॉस थीटा लिख दिए। अब बताइए कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट के कितना हो जाएगा, 1। और इसको आप ध्यान से अब देखें कि 1 को यदि ये दोनों के ऊपर रखा जाए, दोनों के अंश के रूप में रखा जाए, तो 1 बट्टा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इंटू, अब 1 तो साइन थीटा के साथ भी आ सकता है और कॉस थीटा के साथ भी आ सकता है, तो 1 बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और प्लस में ये जो कट गया तो कटने के बाद कितना आया, 1। अब हम लोग देखते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और आया क्या, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। क्या हम इसको इस रूप में चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल। पहले हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हमारा आएगा सेक थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा इंटू किसी भी तरफ लिखा जा सकता है, पहले फिर बाद में। तो सेक थीटा को पहले लिखने के लिए बोला गया है, तो सेक थीटा पहले इंटू इसके बाद कॉसेक थीटा लिख लीजिए। यही हमको सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। तो अंतिम में हम लोग लिख लेंगे प्रूव्ड, यानी यही सिद्ध करना था और हम सिद्ध कर चुके हैं। तो ये जो प्रश्न है वो थोड़ा लंबा है, इसीलिए आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, लगातार देखें और लगातार देखते हुए समझने का प्रयास कीजिए, तभी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और जहां भी स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता पड़े तो स्क्रीनशॉट अवश्य से ले लें। चलिए, उम्मीद है आपको हम इसे समझा पाए होंगे। यदि समझा पाए हों और अगला वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो। चलते हैं, अगले वीडियो में फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अब हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न 4 को। इस 4 में हमसे क्या प्रश्न पूछा गया है, यानी क्या हल करना है। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है 1 माइनस सेक ए, 1 माइनस सेक ए बटा सेक ए, सेक ए बराबर दिया गया है साइन स्क्वायर ए बटा में क्या दिया गया है, 1 माइनस कॉस ए। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो 1 माइनस सेक ए दिया गया है और बट्टा में सेक ए, तो इधर से चल करके यानी LHS से चल करके RHS में, या RHS को प्राप्त करें या फिर RHS को ले करके और LHS को करें, दोनों में से कोई भी विधि हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए इधर से आना बड़ा आसान होगा, तो चलिए हम लोग इधर से यानी RHS को लिख करके और LHS लाने का प्रयास करते हैं, बहुत जल्दी आप ले आइएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले लिखेंगे RHS बराबर, RHS में क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर ए दिया गया है, तो साइन स्क्वायर ए बटा नीचे आइए 1 माइनस क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। क्लियर है। अब इसी को हल कीजिए, जब इसको हल कीजिएगा तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता है। कैसे हुआ अभी हम इधर लिख देंगे, 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है।
यहाँ पे हम लोग क्यों ऐसा किए उसको लिखते हैं। तो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हम साइन स्क्वायर ए के स्थान पे मान चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर ए को बराबर के उधर ले जाना होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, जो हम यहाँ लिखे हैं। आगे चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे हम स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? सूत्र को स्पष्ट करने के लिए या फिर सूत्र के रूप में बनाने के लिए। तो देखिएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सूत्र हम अभी इधर लिख देंगे, लेकिन पहले हम सूत्र पर इसको बैठा लेते हैं। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ऐसा क्यों लिखे? ए के स्थान पर 1 को मान लिए और बी के स्थान पर साइन ए को मान लिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पे कॉस ए, तो प्लस लिखेंगे, माइनस आना होगा यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी चाहिए, तो ए के स्थान पे 1 और बी के स्थान पर कॉस ए हो गया। बट्टा में हमारा क्या दिया गया? 1 माइनस कॉस ए दिया गया है। अब थोड़ा सा गौर करें कि आखिर ये ऐसा आया क्यों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे लिखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये वाला और दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। क्यों कैंसिल हो जा रहे हैं? नीचे भी इंटू में अकेला है और ऊपर भी इंटू के रूप में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस ए बचेगा। क्या हमें यही सिद्ध करना है? इधर से चलना शुरू किए हैं, तो क्या एलएचएस में यही है? नहीं, 1 प्लस कॉस ए नहीं है। तब कैसे आएगा? तो कॉस ए को हमको सेक के रूप में बदलना पड़ेगा। तो 1 प्लस 1 बटा क्या आ जाएगा? सेक ए आ जाएगा। क्योंकि कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है? यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए, इसीलिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ 1 प्लस सेक ए लिख दिए। अब इसका भिन्न का कर सकते हैं हम। जब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम निकालना पड़ेगा 1 और सेक ए का। जब 1 और सेक ए का एलसीएम निकालिएगा तो आएगा सेक ए। 1 से सेक ए बार में कटेगा और सेक ए से 1 में गुना करेंगे तो सेक ए आ जाएगा, प्लस सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए कि क्या हमें यही करना था? तो नहीं, ये सिद्ध नहीं करना था। ऊपर में माइनस दिया है या प्लस दिया है, सवाल में देखते हैं। ऊपर प्लस दिया हुआ था, सॉरी गलत हम लोग ऊपर लिख चुके हैं। सवाल में हमारा प्लस था और यहाँ भी प्लस आया है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले 1 को और फिर सेक ए। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करके लिखते हैं 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। और यही हमको सिद्ध करना था। जब आरएचएस से चले तो एलएचएस आ गया, तो बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एलएचएस। यही हमको सिद्ध करना था और सिद्ध हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा या फिर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों में आ रहा होगा। यदि आपको सिद्ध करने आ रहा हो तो कमेंट करें। यदि आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हमको थोड़ा सा मोटिवेट मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे और आपको और ज़्यादा वीडियो देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।